सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की, ठीक है। क्योंकि इंसान जो होते हैं वो सारे एनिमल्स इंटेलिजेंट माने जाते हैं, है ना। वैसे आज के डेट में नहीं, ये पहले कहा जाता था। आज के डेट में इंसान से अच्छा जानवर हो गया है। नहीं लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग वैसे इंसान में नहीं आते हैं, ठीक है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन हार्ट, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के। तो ह्यूमन हार्ट एक बनाते हैं आप लोग को, है ना। ये ऐसा हार्ट है जो काफी डेंजरस है। ये बेचारा हार्ट फालतू में बदनाम है कि नहीं। हार्ट के अंदर कुछ रहता है जी। अब हार्ट के अंदर बहुत सारा आदमी क्या करता है, इसके अंदर आदमी को ही बैठा के रखता है। तुम्हारे लिए हमारे हार्ट में बहुत सारा जगह है, जबकि बेचारा ये कितने ग्राम का होता है जानते हैं आप लोग। हार्ट कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का। कितने ग्राम का रहता है? और एगो मुट्ठी जितना है ना, मुट्ठी, मुट्ठी जानते हैं आप लोग, मुट्ठी के बराबर होता है ये। क्लोज फिस्ट, ऐसे बंद मुट्ठी को ऐसे करोगे ना, देखो ऐसे, ये देखो निकला हुआ है ऐसे, ये क्लोज फिस्ट की तरह होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। इसका ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है ना, वेट कितना होता है? 300 ग्राम। और वेल मछली होती है ना, वेल मछली का 300 केजी का होता है। वेल का कितना होता है? 300 केजी का होता है, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, ये हार्ट को दो पार्ट में बांट दिए हम लोग। हार्ट को किस में बांट दिए? दो पार्ट में। इसको, इसका जो नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। अभी देखिए, सेप्टम को देखिए कि जैसे सेप्टम नीचे आ रहा है, वैसे सेप्टम का जो थिकनेस है वो मोटा होता जा रहा है, ना। क्योंकि देखिए, ये जो होते हैं ना, यहाँ पे जो होते हैं वो होते हैं, नीचे में जो होते हैं वेंट्रिकल। क्या होते हैं? वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो राइट में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये पंप करते हैं, क्या करते हैं? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं? ये पंप करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं। देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पंप करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए इधर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं ये कौन? लेफ्ट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल किसको करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये इसका नाम है लेफ्ट आर्ट्रियम। क्या नाम है इसका? लेफ्ट आर्ट्रियम, या इसको बोलते हैं ऑरिकल। क्या बोलते हैं? ऑरिकल, है ना, ऑरिकल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट आर्ट्रियम या फिर लेफ्ट ऑरिकल, राइट आर्ट्रियम या फिर राइट ऑरिकल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट आर्ट्रियम। आर नहीं रहेगा क्या हो जाए? आर्ट्रियम में आर रहेगा ना? ठीक। सब स्पेलिंग में ध्यान नहीं रहता। ध्यान कहाँ रहता है? कैसे बच्चों को कंसेप्चुअली समझाया जाए, समझाइए, ठीक। आप लोग स्पेलिंग वाले देख लीजिएगा, अगर मिस्टेक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। देखिए, अब देखिए ध्यान से, यहां पर ऐसे 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाल्व। क्या बोलते हैं? और 3 स्ट्रक्चर है ना, इसमें 3 वाल्व है ना। 3 वाल्व ये मिल करके एक ही बनता है बेसिकली। ये 3 अलग अलग वाल्व नहीं है, ये तीनों मिलाकर एक ही वाल्व बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइकस्पिड
वाल्व, ठीक है। और इधर क्या होते हैं, दो होते हैं ऐसे दो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाई कस्पेड वाल्व, ठीक है। इधर क्या होते हैं, ट्राई कस्पेड वाल्व, और इधर क्या होते हैं, बाई कस्पेड, नहीं वाल्व, वाल्व है ये, वाल्व, वाल्व, वाल्व का काम है बैक फ्लो को रोकना। जैसे मान लो इसने पंप किया ऐसे, तो पंप किया तो ब्लड जाएगा ऊपर, लेकिन जब ये फैलता है तो सक करता है, तो सक करता है तो इसी में से ब्लड वापस आ जाएगा ना, समझ आई बात। तो इसके लिए वाल्व लगाया हुआ रहता है कि ब्लड जो है वापस न आए, ठीक है, समझ आई बात। यहां पर इस तरह से सेमी सर्कल, चांद के आकार का, चांद देखे, चांद, चांद से सूरत, तो चांद के आकार का यहां पर एक वाल्व और होता है जिसको बोलते हैं सेमी ल्यूनार वाल्व, ठीक है, सेमी ल्यूनार वाल्व। और यहां पर एक, इसके अंदर एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं आयोर्टिक, आयोर्टिक वाल्व, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोर्टिक वाल्व। अब सुनिए ध्यान से, यहां से जो क्या होता है, ये जो वाल्व होता है ये किसके किसके बीच में होता है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ये ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच में होता है, बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये जो वाल्व होता है क्या होता है, बिटवीन, बिटवीन क्या, लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हाँ बोलिए, क्या, नहीं नहीं ठीक है, चले दीजिए, ठीक है, समझ आई बात, टेंशन मत लीजिए आप, हमारे पे छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे, ठीक है। ये किसके किसके बीच में होता है, किसके किसके बीच में होता है, राइट लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है, समझ आई बात। अब देखिए यहां पे जो सेमी ल्यूनार वाल्व होता है, ये सेमी ल्यूनार वाल्व, ये क्या होता है, देखिए यहां से ध्यान से देखिए, एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं आप लोग को। जब भी हार्ट से ब्लड जो है बाहर निकले, हार्ट से ब्लड बाहर निकले तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और जब भी ब्लड अंदर आए हार्ट में, जब भी ब्लड कहाँ आए, अंदर आए, तो उसको बोलते हैं वेन्स, क्या बोलते हैं, वेन्स। अब सुनिए ध्यान से, जब ये पंप किसको करता है जानते हैं आप लोग, जब हमारे, देखिए हमारे बॉडी से जितना सारा खराब ब्लड है, मतलब इम्प्योर ब्लड, वो इम्प्योर ब्लड हमारे पूरे बॉडी से सबसे पहले आएगा कहां पे, राइट आर्ट्रियम में आएगा, कहां आएगा, राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। तो सबसे पहले कहां आएगा, राइट आर्ट्रियम में आएगा। राइट आर्ट्रियम में आने से यहां का प्रेशर बढ़ेगा और ये वाल्व ओपन हो जाएगा, और इसमें क्या होगा कि जितना सारा इसके अंदर ब्लड है, लगभग मैक्सिमम ब्लड जो है वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा, कहां पे, वेंट्रिकल के अंदर। कहां पे एंटर करेगा, कौन वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहां से ये जो वाल्व होता है ना, इससे कनेक्टेड होता है, जानते हैं क्या, इससे पाइप, मतलब ऐसे वेन्स कनेक्टेड, मतलब एक ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होता है। अभी देखिए ब्लड से, ये हार्ट से निकल रहा है ब्लड, हार्ट से निकल रहा है ना, इसको बोलेंगे वेन्स, बोलेंगे आर्टरी, बोलेंगे आर्टरी। अभी देखिए ये लंग्स यहाँ पे है, लंग्स, ठीक है, लंग्स में जा रहा है, तो लंग्स के स्टडी को बोलते हैं, जिसे लंग्स, स्टडी ऑफ लंग्स, इट्स पल्मोनोलॉजी, क्या बोलते हैं उसको, पल्मोनोलॉजी। तो जब लंग्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पल्मोनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये लंग्स को कनेक्ट कर रही है ब्लड, ब्लड वेसल, इसको बोलेंगे हम लोग, अच्छा हार्ट से ये ब्लड लेकर के जा रही है तो जाने वाली को आर्टरी बोलते हैं, और ये लंग्स को कनेक्ट कर रही है मतलब पल्मोनरी आर्टरी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी,
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। अब सुनिए ध्यान से, जो लंग्स में जो ब्लड जाएगा यहां पर उसका गैसियस एक्सचेंज होगा। क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। सुनिए इधर ध्यान से देखिए, गैसियस एक्सचेंज होगा, है ना, और गैसियस एक्सचेंज हो करके ये कहां पे आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। कहां आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में। तो ये देखिए लेफ्ट आर्टरियम में ऐसे आएगा, देखिए ये लेफ्ट आर्टरियम में आया, और ये लेफ्ट आर्टरियम में आया, तो ये ब्लड आ रहा है ना हार्ट में, तो आने वाले को क्या बोलते हैं, वेन्स। तो ये लंग्स से आ रहा है, इसलिए इसके लिए यूज करेंगे वर्ड पल्मोनरी। ठीक है, क्योंकि लंग्स की बात है, तो इसके लिए यूज करते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी क्या, याद करने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन मतलब लॉजिक चीज है ये। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, यहां पे आएगा सेम काम होगा, यहां प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर से ये वाल्व ओपन होगा और इसमें पूरे ब्लड आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, समझ में बात। अब देखिए ये जो आयोटा वाल्व है, यहां से देखिए ये जो ब्लड है इस तरह से जाएगा हमारे पूरे बॉडी में, ऐसे पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा। ये मेन ब्लड है, ये थिक होता है, मोटा होता है, ये मेन आर्टरी होता है। क्या होता है, ये मेन आर्टरी। अब देखिए ये मेन आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, O2 रिच ब्लड, इसमें क्या रहेगा, O2 रिच ब्लड। ठीक है, अब एक काम होगा इसमें, यहां से जो है ऐसे ऐसे वाल्व निकले, ऐसे ऐसे एक और ब्लड वेसल्स निकलेंगे, जो जो आर्टरी का ही हो, मतलब पार्ट हो, मतलब आर्टरी ही होगा, वो भी क्या होगा, आर्टरी होगा, है ना। आर्ट्रियोल बोल सकते हैं उसको, आर्ट्रियोल, आर्टरी का डिवीजन हो रहा है, आर्ट्रियोल बोल दीजिए, है ना, समझ आई बात। हाँ, तो ऐसे ऐसे डिवीजन होगा। और ये कहाँ जाएगा, मान लो यहाँ पे आपके लीवर है, क्या यहाँ पे लीवर है, तो ये लीवर में जब जाएगा ना, तो ऐसे ये नसें नहीं जाके घुस जाएगा लीवर में, इसके अंदर ये पार्टीशन होगा इसका, और पतले पतले ऐसे नसें जाएगी, यहाँ से पतले पतले हेयर की आकार के, मतलब हेयर जैसे, हेयर लाइक नसें जाएंगे ऐसे, और पूरी तरह से ये लीवर को क्या कर लेंगी, कैप्चर कर लेंगे। क्या करेंगी, कैप्चर कर लेंगे, और फिर ये एक मोटी सी ऐसे नसें बन करके, है ना, ये फिर वापस ये यहाँ पे जहां भी ये ब्लड जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, देखिए ध्यान से, इसको लेकर आते हैं, मान लीजिए ये हमारा मेन आपके वेन्स हो गया। क्या हो गया, ये वेन्स हो गया, इसके अंदर आएगा ये। ठीक है, ऐसे और भी ऑर्गन है, और भी ऑर्गन है, मान लीजिए कि लीवर के अलावा मान लीजिए आपके स्टमक है, क्या है ये, स्टमक, तो ये स्टमक में भी ऐसे कैपिलरीज आएगा, ऐसे पूरा स्टमक को छेक लेगा, यानी कि जितना सारा न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, सारे पूरे स्टमक के सेल को दे देगा, और यहां से उससे वेस्ट कलेक्ट करेगा। क्या कलेक्ट करेगा, वेस्ट, और कलेक्ट करके फिर इसके अंदर ऐसे मिला देगा, ऐसे मिल गया इसके अंदर, और ये वही ब्लड है और ये लेकर जा रहा है, ऐसे ऐसे इसका डिवीजन होता है। अब सुनिए, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें से 25% जो ब्लड होता है, 20 to 25% ब्लड होता है, वो पहुंचता है, कहां पहुंच जाता है, रिच टू द किडनी। कहां पहुंचता है, रिच टू द किडनी। ये कहां जाता है, किडनी में जाता है। कहां जाता है, किडनी में। किस लिए किडनी में जाता है भैया, प्यूरिफिकेशन होने। क्यों, क्योंकि इतना सारा वेस्ट जब लेकर आ रहा है, इसमें ब्लड में वेस्ट भी होता होगा ना, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, टॉक्सिन्स होते हैं, ये इसके अंदर कलेक्ट हो जाते हैं ब्लड में। तो पूरा का पूरा ब्लड नहीं जाता है लंग्स में, सॉरी किडनी में, पूरा का पूरा ब्लड एक ही साथ किडनी में चला जाएगा, तो बाकी ऑर्गन को ऑक्सीजन कौन देगा। इसीलिए सिर्फ 20 to 25% जो ब्लड है वही किडनी में जाता है। समझ में आई बात। ऐसी प्यूरिफिकेशन होता रहता है, हर बार आएगा इतना ब्लड जाएगा, हर बार आएगा इतना ब्लड जाएगा, तो प्यूरिफिकेशन होता रहता है ब्लड का 24 घंटा। ठीक है, किडनी के अंदर। समझ में बात। तो किडनी प्यूरिफाई क्या करती है, मेनली टॉक्सिन्स एंड यूरिया, है ना, नाइट्रोजनस कंपाउंड है ये सब, इसको क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है। तो ये सब हम लोग अलग से मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर किडनी का फिगर, नेफ्रॉन का फिगर बनाएंगे और सारे फंक्शन उसको बताएंगे, उसके बताएंगे। ठीक है, अभी छोड़ रहने दीजिए, चलने दीजिए। ठीक है, पूरा कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मेन आर्टरी होता है, जो आयोटा वाल्व से कनेक्टेड होते हैं,
और ये आते हैं और इसमें से ब्रांच बनता है ऐसे, और ये ब्रांच जाता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन के पास। और जब वो ऑर्गन के पास जाता है तो वहां से कैपिलरीज के थ्रू, वहां से कैपिलरीज बनती हैं, पतले पतले हेयर की तरह नसें होती है। वो कैपिलरीज पूरे सेल्स तक पहुंच जाती हैं, उसके पूरे सेल्स तक, क्योंकि इससे न्यूट्रिएंट्स बहते रहते हैं, इससे ऑक्सीजन बहता रहता है, इससे आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, मिनरल्स, जिसको है ना, उसके बाद आपके ग्लूकोज हो गए, ये सारे बहते रहते हैं। और ये जब ये जब आपके ये कैपिलरीज में जाएंगे तो वहीं पे वहीं बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो जब बाहर निकलते हैं तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू, ये जो कैपिलरीज के थ्रू जो सेल्स हैं वो अपना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, है ना। और लेने के बाद वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं और वहां से कुछ जो टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को वापस यही कैपिलरीज ले करके इस रास्ते निकल जाते हैं। कहां पे निकल जाते हैं? यहाँ पे राइट आर्टरियम में, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, राइट आर्टरियम में मेन दो नसें जाती हैं। जैसे एक नसें ये हो गई, नीचे से जा रही है आपके लेग से लेकर के पूरे कमर हो गया, चेस्ट तक, ये सब पूरे डायफ्राम तक, है ना, डायफ्राम के ऊपर तक थोड़ा सा, ये पूरा का पूरा यहाँ इस नीचे का पूरा खराब ब्लड जो है वो लेकर के जाती है, उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं उसको? इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। यानी कि ये कौन सी नसें हैं, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा। समझ में आई बात? अब जो है यहां से देखिए, ये चेस्ट हो गया, ये आपके हाथ हो गए, गर्दन, सर, ये पूरा का पूरा जो है नस सिस्टम है, ये सारे से ब्लड को लेकर जाती है, खराब ब्लड को लेकर के जाती है, ऊपर से आती है, ऊपर से हमारे हेड से आती है ना, इसमें भी जाती है वो। इसको हम लोग बोलते हैं, ये ऊपर वाले हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। तो जो इसके अंदर नसें आती हैं उनको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए, इस वेना कावा के अंदर बहुत सारे पतली पतली नसें कनेक्टेड होती है, जो डिफरेंट ऑर्गन से आती हैं वेस्ट लेकर के। समझ में आई बात? अगर हमारे ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन के अंदर इतने कैपिलरीज हैं कि उन कैपिलरीज को सीधा कर दिया जाए तो 600 किलोमीटर का ट्रैक बनेगा, 600 किलोमीटर दूर तक जाएगा वो। अब सोचिए हमारे ब्रेन में कितनी लेंथ की कैपिलरीज है, क्योंकि कैपिलरीज क्या करती हैं? आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करती हैं, एक तरफ आर्टरी, दूसरे तरफ वेन्स और बीच में कैपिलरीज। तो कैपिलरीज से बाल की तरह आपके बहुत सारे पतले पतले नसें होती है। जब इससे ब्लड बहता है तो इसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट उसमें रिलीज हो जाते हैं वहां से, क्योंकि इनके वाल में, इनके जो पाइप है उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। उसी से वो क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, और वहां से सेल को जिस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो अपना डिफ्यूजन के थ्रू सेल लेता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। समझ में आई बात? तो ये थोड़ा सा हम आप लोगों को बताए हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए, आगे का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है।